नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानम क्लासेस पर। मैं अशोक कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग रोज़ाना जो है सबसे पहले जो है संस्कृत जो है जिन बच्चों के बेसिक कमज़ोर है उस पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम लोग जैसे हमने सिलेबस में निर्धारित कर रखा है वैसे टॉपिक्स की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज 10-10 मिनट के वीडियो से जो आपकी बेसिक संस्कृत को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप लोग जो है पर डे इसको वीडियोज़ को देखेंगे और धीरे धीरे उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और जो काम दिया जाए उस काम को करेंगे। ओके, तो चलते हैं। देखो स्क्रीन पर चित्र दिया हुआ है। आपको सबसे पहले जो है चित्र देख के उनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत शब्दावली जो है आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो कुत्ते का चित्र दिया हुआ संस्कृत में जो है कुत्ते को क्या कहेंगे? शुनकः। ओके दोस्तों, देखो यहाँ 2 डॉट दिए हुए हैं। इन 2 डॉट को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इनको? विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग का उच्चारण जो है ह होता है। ओके, क्या उच्चारण होता है विसर्ग का? ह की ध्वनि निकलेगी जब भी उच्चारण करोगे। तो कुत्ते का चित्र दिख रहा होगा, कुत्ते को संस्कृत में क्या कहेंगे? शुनकः। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जो ग्लास का चित्र दिया हुआ है, ग्लास को संस्कृत में क्या कहेंगे? चषकः। 2 डॉट दिए हुए हैं, इन 2 डॉट को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, है ना। और विसर्ग की ध्वनि जो है ह की ध्वनि निकलती है। तो जो ये ग्लास को संस्कृत में क्या कहेंगे? चषकः। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आगे चलते हैं। अब देखो आगे एक हाथी का चित्र दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। देखो फिर से 2 डॉट दिए हुए हैं और यानी कि 2 डॉट यानी कि विसर्ग दिए हुए हैं और विसर्ग की ध्वनि होती है, ह की ध्वनि निकलती है जब उच्चारण करते हैं। तो हाथी को क्या पढ़ेंगे? यानी कि गज लिखा हुआ है ना, गज नहीं पढ़ना, गजः, है ना। आगे एक बैल का चित्र दिया हुआ है। बैल को संस्कृत में कहते हैं बालिवर्दः, है ना। ह की ध्वनि क्यों निकली? क्योंकि पीछे विसर्ग दे रखा है ना। बालिवर्दः कह दो चाहे वृषभः कह दो, है ना। बैल को वृषभ भी कहते हैं। उसी प्रकार देखो अगले चित्र में दिखाई दे रहा होगा एक ओल्ड मैन का चित्र दिया हुआ है। उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? वृद्धः, है ना। एक विद्यार्थी का चित्र दे रखा है स्कूल यूनिफॉर्म में, है ना। विद्यार्थी को संस्कृत में कहते हैं छात्रः। ओके, अगर भाई चित्र दिया हुआ जाए एग्जाम के अंदर, आप लोगों के प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं, है ना। 6 वाले बच्चों के तो विशेष करके चित्र को देख के उसका जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं उससे मिलान करना होता है। तो आपको पता होगा संस्कृत में क्या कहता है, तो आराम से मिलान कर लोगे, है ना। विद्यार्थी को संस्कृत में क्या कहते हैं? छात्रः। आगे चलते हैं। अध्यापक का चित्र दिया हुआ है। अध्यापक को संस्कृत में यानी टीचर का जो चित्र दिया हुआ है, टीचर को संस्कृत में कहेंगे शिक्षकः या फिर कह देंगे अध्यापकः। ओके, उसी प्रकार देखो आगे वाला जो चित्र है मगरमच्छ का चित्र दिया हुआ है। मगरमच्छ को संस्कृत में कहेंगे मकरः। फिर से देख लो पीछे विसर्ग दिया हुआ है ना, और विसर्ग के लिए ह की ध्वनि निकलेगी। तो मगरमच्छ को संस्कृत में क्या कहेंगे? मकरः कहेंगे। ओके, आगे घड़े का चित्र दिया हुआ है ना। घड़े को संस्कृत में कहेंगे घटः, है ना। विसर्ग को ह की ध्वनि निकलेगी, विसर्ग के लिए ह का उच्चारण होगा। आगे दिए का चित्र दिया हुआ है। दिए को संस्कृत में कहेंगे दीपकः, है ना। ह की ध्वनि निकलेगी विसर्ग के लिए। ओके, तो अभी तक हमने 10 चित्र देखे हैं ना। संस्कृत में क्या कहते हैं, धीरे धीरे आप लोगों की शब्दावली जो है स्ट्रॉन्ग होगी। आप लोगों को चित्रों के अनुसार उसको संस्कृत में क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न भी ऐसे आता है चित्र का मिलान करो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं उससे। तो दोबारा देख लेते एक बार फटाफट कौन कौन से शब्द थे। कुत्ते का चित्र दिया हुआ, कुत्ते को संस्कृत में क्या कहेंगे? शुनकः, है ना। और 2 डॉट है जो इनको क्या कहते हैं संस्कृत में? विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग के लिए कौन सी ध्वनि निकलेगी? ह की ध्वनि निकलेगी। ओके, तो कुत्ते को संस्कृत में क्या कहेंगे? शुनकः। अगला चित्र देखो, ग्लास का चित्र दे रखा है। ग्लास को संस्कृत में कहते हैं चषकः, है ना। विसर्ग जो दे रखा है 2 डॉट का मतलब हो गया विसर्ग, विसर्ग के लिए ह की ध्वनि निकलती है। तो ग्लास को संस्कृत में क्या कहेंगे? चषकः। आगे देखेंगे हाथी का चित्र दे रखा है। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः। बैल का चित्र दे रखा है। बैल को संस्कृत में क्या कहेंगे? बलिवर्दः या फिर वृषभः। नेक्स्ट चित्र में देखो ओल्ड मैन का चित्र दे रखा है। बूढ़े आदमी का चित्र दे रखा है। बूढ़े आदमी को संस्कृत में क्या कहेंगे? वृद्धः। और आगे जो चित्र दे रखा है यानी कि स्टूडेंट का चित्र दे रखा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए आप लोगों को दिख रहा है। स्टूडेंट को यानी कि विद्यार्थी को संस्कृत में कहते हैं छात्रः। नेक्स्ट स्लाइड। अगले चित्र में देखो टीचर का चित्र दे रखा है। टीचर को संस्कृत में कहेंगे शिक्षकः या फिर कह सकते हैं अध्यापकः। ओके, नेक्स्ट चित्र में दे रखा है मगरमच्छ का चित्र, है ना। मगरमच्छ को संस्कृत में कहते हैं मकरः। उसी प्रकार से जो घड़ा है, घड़े को संस्कृत में कहते हैं घटः। और अंतिम चित्र में दे रखा है दिए का चित्र है, उसको कहते हैं दीपकः। ओके, तो हम लोगों ने 10 चित्र देखे। आप इन 10 चित्रों को ड्रॉ करेंगे कॉपी के अंदर और साथ में इसका नाम भी लिखेंगे। ओके, इससे कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके चित्र बना बना के, तो आगे जो है आने वाले टाइम, जो आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि भाई एग्जाम में किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनसे संबंधित। ओके, तो पहले प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों संस्कृत में जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं वचन कहेंगे हम लोग, और वचन आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रखे हैं। हिंदी और इंग्लिश में वचन की बात करें तो हिंदी में और इंग्लिश में 2 वचन होते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन होता है ना। 2 प्रकार के होते हैं वचन, एक वचन और बहुवचन। ओके, ऐसे कैसे इंग्लिश में भी 2 प्रकार के हो गए आपके, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। लेकिन संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हो गए आपके। अब कौन कौन से हो गए वो देख लेते हैं। पहला हो गया आपके एक वचन, ओके। दूसरा हो गया द्विवचन, और तीसरा आपके हो गया बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, पहले पढ़ रखा होगा हिंदी में, फिर भी बता देता हूँ। अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो एक वचन होता है। एक से 2 हो जाए, संस्कृत के लिए कहे तो 1 से 2 होता है तो द्विवचन होता है, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो फिर बहुवचन होता है। ओके, तो 3 वचन हो गया आपके संस्कृत में, एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया और बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से बात करें कि भाई पुरुष की बात कर लेते हैं कि भाई पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में, तो वो भी 3 ही होते हैं। अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब जो हमारे संस्कृत में कहेंगे तो भाई 3 प्रकार के हो गए। प्रथम पुरुष, है ना, पहला हो गया प्रथम पुरुष, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा जो है उत्तम पुरुष हो गया आपके। ओके, तो 2 चीज़ पता चल गई कि भाई आपके वचन हो गए 3 हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से पुरुष भी आपके 3 हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके, अब तीसरी बात और देख लेंगे भाई लिंग की बात कर ले तो वो भी आपको पता है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़े हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तो वो 3 ही होते हैं। पुल्लिंग होता है ना, ये पु लिखा मतलब पुल्लिंग हो गया, दूसरा हो गया स्त्री मतलब स्त्रीलिंग हो गया, और तीसरा नपु यानी कि नपुंसकलिंग हो गया। यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग में आएंगे, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग में आएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होगी वो नपुंसकलिंग में आएगी। तो आपकी 333 हो गए, है ना। अगर पूछे कि भाई वचन कितने होते हैं, बता सकते हैं 3 होते हैं संस्कृत के हिसाब से। बाकी हिंदी इंग्लिश में तो एक वचन और बहुवचन 2 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत के हिसाब से पूछो वचन कितने होते हैं तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर दूसरी बात करें और 3 क्या चीज़ है? पुरुष। पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और तीसरी चीज़ हो गई लिंग, भाई वो भी 3 हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 333 याद हो गया आप लोगों को, ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब चलते हैं आप लोगों को घर पे क्या काम करना है। देखो स्क्रीन के ऊपर पट धातु लिखा हुआ है। पट धातु, पट का मतलब होता है पढ़ना, ओके, पट का मतलब हो गया पढ़ना, ओके, और धातु का मतलब हो गया क्रिया, यानी कि अंग्रेजी में कहे तो वर्ब, है ना। लट लकार का मतलब हो गया वर्तमान काल, इंग्लिश की बात करें तो प्रेजेंट टेंस। अब पट धातु लट लकार के रूप याद करना, तो मैंने आपको बताया था पुरुष 3 होते हैं, देखो 3 लिखे हुए हैं, एक वचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन देखो 3 लिखे हुए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। द्विवचन ऐसा लिखा होता है तो फ़ॉन्ट की वजह से ऐसा दिख रहा है आपको, द्विवचन इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, ओके। अब आपको अगर कहा जाए कि भाई पट धातु लट लकार के रूप याद करने, तो आप जो है ये दिया हुआ है स्क्रीनशॉट लेके याद करेंगे लिख के, लेकिन इस तरीके से याद नहीं करेंगे। पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पठति, पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन पठतः, पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्ति। इस तरीके से याद नहीं करना है, ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि पुरुष की सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी और वचन की सीक्वेंस भी हमेशा यही रहेगी जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रही है, ओके। तो मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, है ना। सबसे पहले प्रथम पुरुष के आएंगे 3, फिर मध्यम पुरुष के, फिर उत्तम पुरुष के, और सबसे पहले एक वचन आएगा, फिर द्विवचन आएगा, फिर बहुवचन आएगा। तो आपको सीधे याद करना है भाई। पट धातु लट लगा के रूप बोला, अगर आपको कोई बोलने के लिए कहता है तो सीधा बोल सकते हो पट्टी पटत पटंती, पटसी पटत पटत, पठामी पटाव पटाम। अब अगर आपको कोई रैंडमली सवाल पूछे कि भाई आपको पट धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन बताना है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है सबसे पहले प्रथम पुरुष आता है और एक में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। तो आप तीसरे नंबर पर रुक जाएंगे पहली लाइन में, है ना। पट्टी पटत पटंती, पता चल गया पट धातु लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया पठन्ति, ओके। उसी प्रकार अगर आपको कहे कि भाई उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, सॉरी, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होता है, तो आप उंगलियों पर गिनेंगे, तीसरी लाइन में पहला है ना। तो पट्टी पटत पटंती 3 हो गए, है ना।
पटसी पटत पटत 6 हो गए, यानी कि दूसरी लाइन पूरी होगी। पठामी पठाव पठामा, अपना उत्तर जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, यानी कि पहले नंबर वाला पठामी हो जाएगा। तो डायरेक्टली याद करना है, ऐसे याद नहीं करना है कि भाई पट धातु लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन पठती, पट धातु लट लगा प्रथम पुरुष द्विवचन पठत, बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग सीधा याद करेंगे। किस तरीके से याद करेंगे फिर से बता देता हूँ। पठती पठतः पठन्ति, पटसी पठत पठत, पठामी पठावह पठाम। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये काम घर पे लिख के याद करना है, ठीक। आप करिएगा। जो बच्चे मेरे से मीट पे पढ़ते हैं उनको तो मैं डायरेक्टली पूछ लूँगा, बाकी आप लोग कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।